हम यहाँ क्लियर करते हैं, ठीक समझना। इसीलिए तुम लोग को बोलते हैं कि जो पीछे पढ़ाया जाता है ना कुछ नहीं है, इसको मिटाए नहीं लिखा है तुम लोगों को, ध्यान समझना, ठीक है। हम लिखते हैं 2 तरह का सेंटेंस लिखते हैं। एक तो क्या बोले कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होता है वो स्टार्ट क्या होता है, मे से स्टार्ट होता है, और विदाउट मे से भी स्टार्ट होता है। समझना ध्यान से। जैसे यहाँ पे लिखते हैं मे आई गो क्वेश्चन मार्क, समझ रहा है। देखो मे आई गो क्वेश्चन मार्क है, मे से स्टार्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है नहीं, क्यों, क्योंकि इसका साइन क्या है, इंट्रोगेटिव। ये क्या है, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, ये क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तो ये क्या है तुम्हारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। और उसमें से हम लोग पढ़ेंगे कि मे का यूज परमिशन लेने के लिए होता है, परमिशन देने के लिए भी होता है, वो सब बाद में सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन इतना तो हमको ये पता है कि मे आई गो अगर यदि बोलते हैं तो ये इंट्रोगेटिव है, हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर ये सेंटेंस रहे मे ही डाई, और अगर ये लगा सकते हैं बोले मे ही डाई, इसका मतलब क्या होगा कि क्या हुआ, मर सकता है, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन यही सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें मे ही डाई और साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ये लिख दे, इसका मतलब हो गया कि भगवान करे हुआ। अब देखो ये दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। अगर ये रहे ही डाइज फुल स्टॉप, इसका मतलब हो गया कि वह मरता है। मरता मतलब समझ रहे हो, ये मत सोचना कि वो मरता है, सो नहीं, किसी चीज़ के लिए मरता है, पढ़ने के लिए मरता है, यहाँ आने के लिए मरता है। तो आने के लिए मरता मतलब समझ रहे बात को, मैंने आने के लिए मर नहीं जाता है, मतलब यहाँ आना चाहता है। तो ये डाई का मतलब वो मत समझ लेना है, नहीं समझा। लिखेंगे ही डाइज टू गो टू द पार्टी, मतलब वो पार्टी जाने के लिए मर जाता है, मतलब पार्टी का नाम सुनता है और हाँ बोलता है हम भी जाएंगे। देखो ये सेंस ही हो जाएगा। अब तुम लोग अगर सेंटेंस में अगर कह दोगे कि सर डाई का मतलब मरना होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस के देख रहा है, अभी सेंटेंस में भी डाई को भी यूज किए हैं, और नहीं बोलते वो मेरे लिए बहुत मरता है, तो इसका मतलब मर जाता है। समझ लो जी, वर्ड देख रहे हो ना, वर्ड जो सेंटेंस में आता है तो कैसे मीनिंग हो जाता है सो, तो देखा खुश हो गया। नहीं नहीं समझ रहा है ना, भगवान अभी भगवान तो यहाँ करना है, बात समझ रहे हो, ये समझ में आया। लेकिन यही सेंटेंस रहेगा ही डाई साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन, तो ही डाई नहीं लग रहा है, सेंटेंस क्या है, गलती है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में अगर V1 लगाना स्टार्ट कर देगा तो समझ आना कि वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जो सेंटेंस तुम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में गलती हो जाता था, सीता कम, ये सेंटेंस गलत है। लेकिन अगर सीता कम, सीता आती है, लेकिन अगर कर देंगे सीता कम, और ये सेंटेंस गलत है, लेकिन सीता कम और साइन ये लगा देंगे, इसका मतलब है कि भगवान करे सीता आ जाए, मैंने मैं सीता कम। हाँ ऐसे लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, तो मैं सीता कम, क्या सीता आ सकती है, वो हो गया। लेकिन जैसे ही साइन ये लगा देंगे तो हो गया कि भगवान करे सीता आ जाए। समझ रहा क्या फ़र्क, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के साथ में अगर V1 लगाएगा और फुल स्टॉप लगा दिया तो सेंटेंस गलत। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में V5 लगाएगा तो सेंटेंस सही, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही सी इट या किसी नेम के साथ में तो V5 लगता है, उसके बाद फुल स्टॉप लगता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ही सी इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उसके साथ जब V1 लगाते हो और तुम फुल स्टॉप लगाते हो तो हम काट देंगे, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दोगे तो फिर ये सही हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अभी तुम लोग